सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणाश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की। एक छोटा सा भजन, एक बहुत सुंदर एक भक्त हुई राजस्थान में, उसका नाम था कर्माबाई। आप लोगों ने सुना होगा ना। उनका एक भजन है कि कैसे कर्मा ने इसी कलयुग में भगवान को प्रकट करके और खिचड़ी खिलाई अपने हाथ से। ये राजस्थान में कर्मा, मीरा, कई ऐसे बड़े अच्छे भगत हुए। छोटी सी उम्र है, 5 साल की उसकी, लेकिन भगवान को उसने, कहते हैं जगत के जो जगदीश हैं, उसको जगत में सिर्फ भाव से प्रकट कर लिया। उसको बहुत सुंदर भजन। थाली भर के ल्याई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्याई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी। हुआ क्या, कहानी ऐसे है कि कर्माबाई के जो पिताजी हैं भगवान को रोज भोग लगाते हैं, उनका नियम था ये। और भोग लगाने के बाद ही घर में प्रसाद बंटता था, सब लोग खाते थे। एक दिन पिताजी को जाना था बाहर किसी काम से, तो अपनी बिटिया को बोला, बेटा कर्मा, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर, थोड़ी देर के लिए, तुम सुबह की खिचड़ी बनाना और भगवान को भोग लगाने के बाद ही पाना। अब ये जो कथाएं कहानी हैं, एक तो सत्य घटना पे आधारित है, लेकिन इसको ज्ञान की और बुद्धि से समझने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी ये, क्योंकि ये बड़ी हार्ट के करीब है, ये हृदय से सुनने वाली कहानी, क्योंकि इसमें तर्क काम नहीं करते। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही। तो भक्त का ये मतलब होता है कि वो फिर दूसरे की ज्यादा दिमाग पर वहां जोड़ देते हैं। जैसे कबीरदास कहते हैं, अज्ञानी का मैं और ज्ञानी का मैं गुरु हूं, और अज्ञानी का चेला। कोई ज्ञानी मिलता है तो हमको सिखा देते हैं, कुछ सीख लेते हैं, और अज्ञानी में जाए तो हम कहते तुम ही गुरु जी बन जाओ, तुमसे कहाँ तर्क है। तो ये कुछ भक्तों की जो चरित्र हैं, आप भक्तमाल पढ़ो, बहुत सुंदर किताब है। तो भक्तमाल में एक एक भक्तों के चरित्र दिए हैं जो अभी तक कलयुग में हुए, जिन्होंने भगवान को उतारा भाव से।
प्रत्यक्ष होता है। ऐसे कई दिव्य उसमें उदाहरण है, तो उसी में से कर्मा है। पिताजी तो बाबा तो बोल के चले गए कि बेटा मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में और तुम भोग लगा करके और फिर भगवान को तभी पाना। और ये पुराना नियम भी था कि बिना कहते हैं अगला श्लोक आगे आएगा, भगवान कहेंगे कि जिस घर में भोजन पकता है कि मैं खाऊंगा मुझे भोग लगी है, वो समझ लो अपने भुंजन पे पाप, वो अपने पाप को ही खा रहा है। तो भोजन इसलिए बनना है कि भगवान ठाकुर जी घर में है, उनको भोग लगेगा और हम प्रसाद पाएंगे। भोजन वही है, लेकिन सिर्फ शब्द बदल दिया, भाव बदल दिया, तो भोजन के जो आने वाले दोष हैं खत्म हो जाते हैं। तो पुरानी परंपरा थी कि तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरें, आपको निवेदन करें। तो ऐसा भावा तो चले गए इतना बोल के। अब कर्मा बेचारी छोटी सी, तो खिचड़ी बनाई इसने और खिचड़ी सजाई थाल में, ऊपर घी की बाट की घी की कटोरी रख दी, पूरा थाल लेकर के ठाकुर जी का जो विग्रह था मंदिर वहां पहुंची, थाल रख दिया, घी रख दिया, जल रख दिया, घंटी बजाई, पर्दा लगाया, बाहर आके बैठ गई कि ठाकुर जी भोजन। अब कितना सुंदर दृश्य है कि छोटी सी कर्मा पर्दा लगा के बाहर बैठी हुई प्रार्थना कर रही है, ठाकुर जी आप पाओ, आप पाओगे तो फिर हम भोजन करें। थोड़ी देर हुई, 2-4 मिनट के बाद में देख लेती पर्दा से कि खिचड़ी खाएगी या नहीं खाई, नहीं खाई तो फिर से बंद कर देती। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी आते नहीं है। तो कहने लगी कि मन में शायद आपको बाबा का इंतजार होगा कि बाबा आके भोग लगाएंगे, तो बाबा आने वाले नहीं हैं, आज मैं ही भोग लगा रही हूँ, आपको यही ऐसे ही खाना पड़ेगा। कितने सुंदर तरीके से प्रार्थना कर रही है। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे लो, बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे लो, उनके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो, उनके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो। आज थमाओ धने खींचड़ो, आज जिमाओ धने खींचड़ो, काल रावड़ी घाट की जीव मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी। कर्मा कहती मेरा बाबा तो बाहर गया हुआ है, पता नहीं कब तक आएंगे वो, और यदि उनके भरोसे तुम बैठे रहे तो भूखे रह जाओगे, और तुम्हारे चक्कर में मैं भी भूखी रह जाऊंगी, क्योंकि बाबा का आदेश है बिना भगवान को भोग लगाए खाना नहीं। और सुनो, आज यदि तुमने खिचड़ी खा ली, आज जिमाऊ धने खींचड़ो, यदि आज खिचड़ी खा ली तो कल रबड़ी बनाऊंगी, काल रावड़ी घाट, इसलिए आज आप खा लो। बार बार प्रार्थना करती है बेचारी, जब खोल के पर्दा देख लेती है, जब नहीं भोग लगाया तो उसको लगा शायद मैंने नमक ज्यादा डाल दिया होगा, इसलिए ऐसा हो गया। तो खिचड़ी उठा करके ले गई, दोबारा से खिचड़ी बनाई उसने, और दोबारा से खिचड़ी बना के फिर घी की बाटकी लगाई, फिर रख दी, फिर पर्दा लगाया, बंद करके फिर प्रार्थना करने लगी। और बार बार बेचारी पर्दे से देख लेती है, बार बार मंदिर नहीं जुड़ती, बार बार नहीं खोलती, कहिया कोई मेरे जिमेरे मोहन कर ली वो, काहे को नहीं खा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीज कमी बता दो तो मैं उसे पूरी कर दूं। कभी जल बदलती है, कभी खिचड़ी बदलती है, कभी घी की बाटकी बदलती है, कभी सोचती है ठंडी हो गई इसलिए नहीं खा रहे, तो फिर गर्म करती है। दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए, तो रोने लगी बेचारी, और रो करके जब बोली कि यदि आप नहीं खाओगे, तो कितना सुंदर भाव है कि यदि तू जीवे तो झट मैं जीऊं, मानो न खाओ, यदि तुम नहीं खाओगे केशव तो मैं भी नहीं खाती है। और जब रूठ के कर्मा बैठी है मुंह घुमा करके, कहते हैं ठाकुर जी उसी समय प्रकट हो गए। ये प्रत्यक्ष कलयुग की घटना है। कन्हैया प्रकट हो गए, कर्मा के सामने आ गए, बोले कर्मा मेरे को बहुत जोर से भूख लगी, मेरे को खिलाओ बेटा। तो कर्मा छोटी सी और छोटे से ठाकुर जी कर्मा की गोद में बैठ करके वो खिचड़ी खा रहे थे। वो दृश्य
इतनी देर में बाबा आ गए और बाबा ने बोला बेटा मैं आ गया हूँ, पानी लेके आ जाओ। तो कर्मा बोली बाबा आज तो पानी आपको स्वयं ही लेना पड़ेगा। क्यों? बोले मैं भोग लगा रही हूँ ठाकुर जी को। तो बाबा बोले भोग लगाने में तुम्हारी क्या जरूरत, पर्दा बंद करो और आ जाओ। बोला नहीं ठाकुर तो मेरी गोद में बैठ के भोग लगा रहे हैं आज। बाबा ने जब ये अंदर जाके दृश्य देखा कि छोटी सी कर्मा की गोद में छोटे से सांवरिया उनके हाथ से भोजन कर रहे हैं, एकदम धड़ाम से बैठ गए जमीन पे। बेटा भक्ति करते करते, पूजा करते करते दाढ़ी बाल सफेद हो गए, कभी ऐसा दृश्य सपने में भी नहीं मिला। तूने एक दिन में, पहले दिन भक्ति होए तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। भक्ति होए सो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो, और भक्तारे कारण तेरा प्रभु हरस हरस यस गावे लो। और कहते हैं साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। तो ऐसे ये दिव्य चरित्र हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ा गीता शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा भगवान की, इससे क्या होता है, इन कथाओं सुन के होता क्या है, एक भरोसा बढ़ता है। जैसे कोई चीज हम बात बता रहे हैं उसके साथ उसका एग्जाम्पल भी जोड़ दें, कोई उदाहरण ले लें और प्रैक्टिकल वैसा कोई उदाहरण हो तो वो चीज ज्यादा जल्दी समझ में आने लगती है। तो इसलिए गीता के जो फॉर्मूला हैं उनको समझने के लिए थोड़ा कृष्ण के जो पीछे बैकग्राउंड में उनके भक्त, उनके थोड़ा उन चीजों को सुनेंगे तो गीता समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। बड़ा रूखा ज्ञान है ये, बड़ा मुश्किल हो जाता है दिमाग में उतारना, बुद्धि में उतारना, फिर आचरण में उतारना, ये बड़ा कठिन काम हो जाता है। कोशिश करेंगे कि एक एक कथा को हर बार ले लें। और पिछली बार हम दूसरे अध्याय में चल रहे थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिः, तथा देहान्तरप्राप्तिः, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीत उष्ण सुख दुःखदाः, आगम आपायिनो नित्याः, आगम अपायिनः नित्याः, तां स्थितिक्षस्व भारत। तां स्थितिक्षस्व भारत। पिछली बार 12वें श्लोक में भगवान कह रहे थे ना तो वाहम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपा, क्योंकि अर्जुन को लग रहा था ये सब मर जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे, तो फिर मैं राज्य किस पे करूंगा। तो भगवान ने एक तो स्पष्ट कर दिया कि ना तो, और ये एक ही सीरीज चल रही है पूरी, क्योंकि सांख्य योग है ना, तो लगभग सब शरीर और शरीरी, देह और देही, ये दो चीजों के बीच में सारे श्लोक चलेंगे। एक शरीर होगा और एक शरीरी होगा। शरीरी का मतलब हो गया जो शरीर के अंदर रहने वाला, देह बाहर पांचभौतिक स्थूल, और देही का मतलब जब भगवान कहेंगे देही तो देह के अंदर रहने वाला वो, जैसे गाड़ी और उसका ड्राइवर। तो भगवान कहते हैं कि तू ये मत सोच कि ये सब चले जाएंगे, ना तो वाहम जात, ऐसा कभी नहीं था कि तू नहीं था, ऐसा कभी नहीं था मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं था कि ना तो नेमी जनाधिपा, ये लोग नहीं थे, बल्कि हम सब ना चैव न भविष्याम सर्वे वयमता पर, हम सब सदा से थे, हमेशा से थे, कभी ऐसा नहीं था। क्योंकि अर्जुन है क्या कि अर्जुन बात कर रहा है जो चीज आंखों से दिख रही है सामने, और भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं जो आंखें जहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये दो अलग अलग स्वर पे बात हो रही है, इसलिए भगवान यहाँ पर उसी जो पहले कह चुके हैं उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। और ये 13, 14, 15, 16 यहाँ तक सब भगवान उसी को स्पष्ट करेंगे।
अर्जुन अपने सिरे पे चलता रहेगा, वो जहां वो आकृति फेस की बात करेगा, वो स्थूल की बात करेगा, वो लहर की बात करेगा, और भगवान उसकी गहराई की बात करेंगे, वो अशरीर की बात करेंगे। ये दोनों अपने अपने जैसे ट्रेन की पटरी चलेंगी कि दो मिलती नहीं है पर अलग साथ साथ चलती रहती है। तो ये सारा ज्ञान रेल की तरह दो पटरियों पे, अर्जुन कुछ कह रहा है, भगवान उसको कुछ कह रहे हैं, और दोनों गाड़ी चलती है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे वहीं गीता खत्म हो जाएगी। जब तक नहीं काटेंगे तब तक ही चलेगा अलग अलग तरीके से। कोई भी बहस, कोई भी बात, कोई भी जिज्ञासा, यदि आपकी बात मेरी समझ में आ गई तो वही बात खत्म हो जाती है, पूछना पूरा हो गया। इसीलिए 18 अध्याय लंबे, क्योंकि अर्जुन बार बार लीक से हटता रहेगा, अर्जुन भगवान खींच के लाते रहेंगे हर तरीके से। अर्जुन जितना ऊपर उठेगा भगवान भी उतना ऊपर उठेंगे, अर्जुन जितना नीचे गिरेगा भगवान भी उसके साथ नीचे गिरेगा। और गुरु का यही मतलब होता है कि गुरु का ये मतलब नहीं कि हमारा स्तर क्या है बोलने का, गुरु का मतलब होगा शिष्य के सुनने का स्तर क्या है। इसलिए विचारक लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा टीचर वो होता है जो क्लास में सबसे पीछे वाले स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाता है, वो सबसे अच्छा शिक्षक माना जाता है। तो गुरु यदि अपनी जगह स्टेबल रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी, उसको देखना ये पड़ेगा कि ये कहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से निकल रहा है, इसकी जिज्ञासा कहाँ से निकल रही है, उस हिसाब से। ये रामचरितमानस में जो अलग अलग कांड हैं, इसका एक नाम सोपान बोला गया है, सप्त सोपान। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, और सीढ़ी दो काम करती है, सीढ़ी चढ़ने का भी काम करती है, आप उससे पहुंच के ऊपर जा सकते हो, और वही सीढ़ी से लौटना भी हो जाता है, उतरना भी हो जाता है, यही सोपान का मतलब। तो भक्ति या तो चढ़ जाए, ज्ञान मोह और आत्मज्ञान इन सब चीजों से चढ़ के परमात्मा जिसको, तो जब चढ़ेगा उसी चढ़ने का नाम होता है ज्ञान या आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। और यदि वो चढ़ नहीं सकता है तो यहां रहते रहते जब वो पुकारता है कि मैं तो ऊपर नहीं चढ़ सकता, मेरे अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं, मैं ज्ञान को प्राप्त कर पाऊं और आप तक पहुंच पाऊं, तो वो जो पुकारता है उसका नाम है भक्ति। तो उसी सोपान का सहारा लेके परमात्मा जब नीचे उतर के मिलने आते तो वो भक्ति। भक्त चढ़ के जाएगा तो ज्ञान, और भगवान उतर के नीचे आए तो भक्ति। तो भगवान जब जब उतर के आते हैं तो भक्तों से मिलने आते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना कि रावण को मारने, कंस को मारने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत थी, वहीं से मार देते। बात सही है, उनके लिए कोई दुर्लभ नहीं है, वहीं से सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, रावण कंस खत्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि रावण और कंस की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कहीं से भी मार, मुझे प्रॉब्लम यह है कि जो शबरी इंतजार कर रही है, जो सुदामा इंतजार कर रहा है, जो अहिल्या पत्थर बन के पड़ी हुई है, जो केवल कितने सालों से नाव लगा रहा है किसी दिन राम आएंगे, उसने सुन रखा है, इन लोगों को तो नहीं, इनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती जब तक नहीं, ये भक्त लोग हैं। तो भगवान का भूमि में आना वो राक्षसों के कारण नहीं, वो तो एक बहाना है, लेकिन आए ही हैं। जैसे हम लोग भारत जाते हैं, अब आप लोगों के कोई पुराने अंगले बंगले कुछ पड़े होंगे, घर गृहस्थ कई लोगों के होते हैं, कई घर बंद पड़ा है, अब आप किसी मित्र ने बुलाया कि साहब हमारे बेटे की शादी है, आप आ जाओ, आप गए भारत, और जब शादी विवाह में गए तो अब जाना मूल उद्देश्य था कि उसके विवाह में बुलाया है तो हम गए, लेकिन जब गए ही हैं तो पुराना बंगला देखा कि इसमें तो मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, इसमें दीमक लगी हुई है, इसमें कुछ लगा, चलो भैया इसको भी साफ सफाई करा दो। पर आप कोई झाड़ू पोछा करने के लिए भारत नहीं गए, यहाँ से भाव था कि उसने प्रेम से भाव से बुलाया था, मित्र का भाव था जो आप लंबी यात्रा, लेकिन आ ही गए हैं तो रावण कुंभकर्ण जैसे जाले, मकड़ी जैसी पूतना, ऐसे जो उल्टे सीधे राक्षस भी लोग हैं, गंदगी जैसे, उनको भी भगवान के झाड़ू मारते हैं। तो जो ये सोचे कि कंस को या रावण को मारने के लिए भगवान आते हैं, वो तो इतनी बड़ी शक्ति इसलिए नहीं आएगी कभी। तो कहने का मतलब ये था कि सोपान का मतलब सीढ़ी का मतलब होता है चढ़ना, सीढ़ी का मतलब होता है उतरना, दोनों पक्ष हैं। जब भगवान उतरते हैं तो भक्ति की वो सीढ़ी का नाम भक्ति होता है, और जब व्यक्ति चढ़ता है परमात्मा को पाने के लिए, उस सीढ़ी का नाम फिर ज्ञान और आत्मज्ञान होता है। तो चुनना हमें होता है कि कौन सा हम हमारी अपनी कैपेसिटी क्या है। यदि अपनी क्षमता चढ़ने की नहीं है, ज्ञान पचाने की नहीं है, तो नहीं करना चाहिए।
उड़िया बाबा एक और उदाहरण देते थे। उड़िया बाबा बोलते थे 2 लोग होते हैं, एक आपने देखा बंदर, एक होती बिल्ली। तो बंदर जब अपने बच्चे को, जब बंदर को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, जंप करना है, तो आप देखना बंदर का बच्चा बंदर को जोर से चिपका लेता है और बंदर जंप करेगा। अब वो बच्चा बीच में हाथ छोड़ दे, पकड़ ढीली कर दे, गिर जाए तो बंदरिया का दोष नहीं है, बंदर के बच्चे का दोष है, क्योंकि उसने बंदरिया को पकड़े हुए है। ज्ञान ऐसा ही लगभग ऐसा ही रास्ता है, जब हम बुद्धि से, ज्ञान से ये सब निकाल करके, और जो सांख्य योग चल रहा है इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं कि यदि हम परमात्मा को पकड़ने की कोशिश करेंगे बंदर की तरह और कहीं छूट जाते हैं, कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें जिम्मेदारी परमात्मा की नहीं रह जाती, क्योंकि हम भाग रहे हैं तुम्हारी तरफ, आप ठहरे हुए, आप, हम कहते हैं आप रुको मैं आता हूं, और वो आता है वही सब ज्ञान। तो बंदरिया, लेकिन बिल्ली जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो जो बिल्ली चूहे को दांतों से चबा जाती है, उन्हीं दांतों की पकड़ में अपने बच्चों को रखती है। आप कभी देखना बिल्ली जब अपने बच्चों को कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे तो उस मुंह में दबा के ले जाती है, और उस दृश्य को आप देखो कि उन्हीं दांतों के बीच में बच्चा आराम से फंसा रहता है, बिल्कुल बिल्ली का बच्चा चिल्लाता नहीं, बड़े प्रेम से, उसको मालूम है जिन दांतों में मैं हूं वो दांत मेरी माँ के हैं, सुरक्षित हूं मैं। तो बच्चे में कोई एंजाइटी नहीं होती, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं, और खरोच तक नहीं आती, मजे की बात। तो बिल्ली का जो मार्ग है वो भक्त का मार्ग है कि मैं तो नहीं चल सकता हूं, मेरे कदम पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मैं नहीं आ सकता आपकी तरफ प्रभु, लेकिन हाँ एक जगह बैठ के मैं रो सकता हूँ, गा सकता हूँ, नाम कीर्तन कर सकता हूँ, भजन कर सकता, जो यहाँ बैठ के चीजें वो मैं कर सकता। तो एक भक्त अपने इसी दुनिया में ठहरा रहता है और वो बुलाता है करुण से। तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजो मुझको तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन कुछ भी तू दे दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है, कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, और इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो ये भक्त का भाव है कि वो खींचता है, वो एक जगह पे ज्ञानी दौड़ता है। तो ये खतरे रहते हैं इन चीजों में कि यदि ज्ञान में हम ज्ञान मार्गी हैं तो विशेष रूप से सावधानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जिस दिन फिसले, ये एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं है, वो तो फिर भी चलो अब तो अपना बहुत सारी चीजें प्रोटेक्शन की मिल जाती, रस्सी वस्सी बांध के और बचे नहीं, लेकिन ज्ञान की सीढ़ी से फिसले तो इसलिए वेदांत तो कहता है कि अज्ञानी तो भटकता ही है, ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाता है, तो वापस नहीं आ पाता। तो ज्ञान का रास्ता बड़ा खतरनाक रास्ता है, बड़ी सोच समझ के, क्योंकि आजकल ये जो वैज्ञानिक युग और जो भी ये चल रहा है इसमें बड़ा संभलने की जरूरत है, क्योंकि इतना मान के कोई राजी नहीं होता मैं अज्ञानी हूँ, और भक्त में और ज्ञानी में यही अंतर है, भक्त शुरू से मान के चलता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ। तो ज्ञान के रास्ते में ये खतरे बहुत रहते हैं कि कई बार बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो जाती है और उससे मिलता कुछ नहीं है। भक्ति में कम से कम आदमी भाव तो प्रकट कर लेता है अंदर, जैसे रो लिया तो कम हल्का तो हो गया। ज्ञानी रो भी नहीं सकता, क्योंकि रोना तो उस पद्धति में नहीं आता ज्ञान मार्गी में। इसलिए दोनों बड़े अलग अलग रास्ते। सांख्य योग जो है शुद्ध ज्ञान का मार्ग है। अर्जुन ने प्रश्न वैसा ही किया था, इसलिए भगवान को यहाँ देना पड़ा ये दूसरा अध्याय, सांख्य योग पहले लाना पड़ा, नहीं तो ये पहले की चर्चा नहीं थी। अर्जुन कहता है ये सब मर जाएंगे, इनको मैं क्यों मार दूं, गुरु जी को क्यों मारूं, पिता, इतने सारे उसने बड़े बड़े तर्क दिए थे ज्ञान के, भगवान उन्हीं सबको डिकोड कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ना तो ये वाहम, ये तो मत सोच कि ये मार दे, ये कभी नहीं मरे थे, ये हमेशा से थे अर्जुन, फॉर्म अलग था, कुछ भी चीज नष्ट नहीं होती। और यहाँ भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा, ये जो शरीर है तुझे ये लग रहा है कि ये लोग मैं मार दूंगा तो तुझे अभी क्या तो एकदम से मार देगा, ये तो मरे मराए हैं एक तरीके, या तो ये मान के चल, जिसको तू देख भी अर्जुन शरीर की बात कर रहा था,
तो भगवान वही कह रहे हैं कि ये तो फिर भी मरे हुए हैं, जिंदा कहां है? देहिनो अस्मिन यथा देहे, वो देह की बात कर रहा था, भगवान ने देही की ही बात पे कहा, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमा, जैसे कि ये अभी जैसे दिख रहे हैं वैसे पहले नहीं थे। एक बचपन जैसे हम लोग बचपन में हैं, अब बचपन में जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा वेट है, बहुत सारी चीजें अब वैसी नहीं है, सब कुछ बदल गया। मेडिकल साइंस तो बोलता है कि हर 7 साल में, और हमारे पतंजलि तो कई बार इस बात को सूत्र में कहा उन्होंने, 70 साल में आदमी कम से कम 10 बार बदल जाता है, पूरा का पूरा 100%। पतंजलि का सब कुछ, चमड़ी वमड़ी और ब्लड सब चेंज। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज भी मेडिकल भी यही कहता है कि 7 साल में आदमी पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाता है, पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये एक 7वीं साल के आखिरी दिन में ऐसा नहीं हो रहा है, एवरी क्षण में ऐसा हो रहा है। कितनी चीजें इसमें बन रही हैं और कितनी चीजें बेकार हो, शरीर उनको बाहर फेंकता चला, और 24 घंटे ये काम चल रहा है। तो भगवान उसी बात को कह रहे हैं कि तू शरीर को मत देख, शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा जो शरीरी है, जिसने शरीर को होल्ड कर रखा है, जिसपे शरीर टिका हुआ है, तो उसको देख। क्योंकि देह पे तो ये कौमारम और यौवनम जरा, कौमारम मतलब जो छोटी अवस्था, यौवनम मतलब जवानी अवस्था, और जरा मतलब वृद्धावस्था। एक ही देह पे तो, और हम ही पे सारी अवस्थाएं तो रोटेट कर रही हैं। हम लोग बोलते हैं कि मैं, अब आप जैसे हम लोग पुरानी चर्चा करते हैं कि जब मैं 8 साल का था या 10 साल का था तो मैंने ऐसे किया, मैं वहां गिर गया, मेरा तो ये कौन बता रहा है? ये 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में कौन बता रहा है? ये जो बता रहा है कि मैं ऐसा था 10 साल की उम्र में, तो इसका मतलब एक चीज तो निश्चित है कि ये जो मैं है, ये ना तब बदला था जब वो 10 साल का था, और ना आज 70 साल की उम्र में बदला है। तो मैं तो एक टिका हुआ है कि मैं बचपन में ऐसा था, तो मैं तो एक अलग चीज हो गई, बचपन एक अलग चीज हो गई। इसी को भगवान कहते तथा देहिनो अस्मिन यथा देहे, जैसे एक देह में कौमारम, यौवनम, जरा, तीनों चीजें घूम गई देह में, एक ही देह में। तो तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति, कहते हैं भगवान की जैसे तीनों चीजें घूम जाती हैं इसमें, तथा ऐसे ही जैसे कि उसी एक शरीर से बचपन निकल गया, उसी शरीर में जवानी चली गई, उसी शरीर में बुढ़ापा चला गया, और जैसे तीनों कालों में वो रहा, ऐसे ही बुढ़ापे के बाद तथा देहांतर प्राप्तिर, वो जो देहांतर मतलब जैसे उस देह से निकल के दूसरे देह में जब ये जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। तो जब मृत्यु को जो अर्जुन देख रहा था कि ये सब मर जाएंगे, भगवान कहते हैं तीनों अवस्थाओं के जाने पर जैसे हमें दुख, किसी आदमी को दुख होता है कि अरे देखो मैं बचपन मेरा मर गया, कभी हम नहीं कहते कि बचपन मर गया, बात तो सही, बचपन मर ही गया, हम लोग बचपन में नहीं है। यदि उस अर्थ में देखा जाए तो हमें उसमें दुखी होना चाहिए कि बचपन मर गया। बुढ़ापे में ये दुख होना चाहिए मेरी जवानी मर गई, लेकिन हम कभी नहीं कहते इस बात को, कभी नहीं रोते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इतने ज्ञानी तो हम हैं कि हमें मालूम है कि हम वही हैं, हम हैं, लेकिन मेरा बचपन अब मेरे पास नहीं है। वो उदासी आए मेमोरी की, वो अलग बात है कि बचपन की यादें वो सब अलग, लेकिन पक्ष ये कि बचपन मेरा मर गया और मैं उसको लेकर के रो रहा हूं, वो हमें किसी को भी बेवकूफी लगी। ऐसे ही भगवान थोड़ा कहते हैं अर्जुन से, थोड़ा और आगे जा, जैसे तेरे ही सामने तेरा बचपन चला गया, तेरे ही सामने तेरी जवानी चली गई, तेरे ही सामने तेरा बुढ़ापा जाएगा, पर तू रहेगा। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति, ऐसे में जो धीर लोग हैं वो मोहित नहीं, धीरस तत्र न, ये धीर शब्द भगवान अगले 3-4 श्लोकों में अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे। धीर शब्द एक जगह कहेंगे तत्वदर्शिना, शायद 16वें 17वें श्लोक में, अभी धीर शब्द और आगे भी आएगा। तो ये धीर शब्द क्या है, धीर का मतलब क्या होता है? देखो, धी मतलब होता है बुद्धि को धी बोलते हैं। जो बुद्धि है इसको वेदांत की भाषा में धी शब्द है, संस्कृत इसका रूट है धी वर्ड। तो इसका मतलब होता है कि जो बुद्धि जिसके पास है, धी र दाने
इति धीरः। धी जिसके पास है उसका अर्थ होता है धीर, मतलब बुद्धिमान। या दूसरा अर्थ होता है कि धी जो धारणात्मिका, जो चीज को धारण करे, जो चीज को ग्रहण करे, उसका अर्थ होता है धीर। बुद्धि का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास 4 चीजें हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आगे विस्तार से चर्चा होगी, पिछली बार भी मैं कर चुका हूं ये बात कुछ। मन का, जब आपने कोई चीज ऑब्जेक्ट को देखा, वो ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी कैलकुलेशंस चलते हैं, तो वो मन तक का लेवल होता है। जैसे मैंने ये देखा कि ये व्हाइट है या येलो है, तो ये यहाँ तक मन है, फिर एक डिसाइड करता है नहीं व्हाइट है। तो ये जो डिसाइड करने का काम था, ये मन के ऊपर वाला लेवल एक चला जाएगा, उसको वो है उसको बोलते हैं बुद्धि। तो मन के ऊपर बुद्धि होता है। और चित्त और अहंकार इससे और आगे की क्रिया है, जो आगे बड़े विस्तार से भगवान बताएंगे कि फिर उनका चिंतन होता है और फिर वहां पर जाकर के एक कॉन्शियस माइंड आता है बीच में, जिसको हम अहंकार। खैर वो 2 चीज, लेकिन मन और बुद्धि के तल की बात यहाँ पे हो रही है कि जो आदमी के पास में बुद्धि है और वो बुद्धि का पूरा सदुपयोग करता है। जैसे बोलते हैं ना, आइंस्टाइन का जो आईक्यू लेवल है वो हम लोगों का उतना नहीं पहुंच सकता, और उसका भी कोई बहुत ज्यादा, उसने तो कुछ परसेंट ही यूज किया था, राइट, जो हमारे पास बुद्धि होती। हम कुछ थोड़ा बहुत करके, टच करके और चले जाए, पूरी बुद्धि का तो उपयोग नहीं कर पाते। यहाँ भगवान उसी को कहे कि धीरज तत्र, जो धीर व्यक्ति है, जो धैर्यवान। अच्छा, धैर्य शब्द भी धीर से ही निकला, जिसके पास धैर्य है। एक महाभारत की कहानी आती है, देखो बड़ा सुंदर कहानी है, ये उदाहरण से आप समझ पाएंगे। महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद में युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। 5 पांडव अपना अपना काम संभाल रहे हैं, लेकिन पांडवों को शोक था। उसके बाद मन में उतना विजय का उतना आनंद नहीं है। ये साथ ना अहंकार कई बार लड़वाता, लेकिन कई बार लड़ाई के बाद में भी क्षोभ होता, उदासी, क्यों झंझट में पड़े, छोड़ देना चाहिए था, क्या फायदा। ये बात तब आती जब शांति से बने। पांडवों को थोड़ा रियलाइज हुआ कि बच सकते थे, इतने बड़े हिंसा से टाल सकते थे इसको। अर्जुन को भी वेदना थी, गीता सुनने के बाद ज्ञान तो उसका नष्ट हुआ था, लेकिन मन में वेदना थी, क्योंकि उसका पुत्र अभिमन्यु जो मारा गया, उसका बड़ा कांटा सा चुभता था उसको, मेरा जवान बेटा मारा गया। और ये बड़ा अनैतिक चीज भी है, इमोरलिटी, कि पिता जिंदा है और बेटा चला गया। तो वो उस बात को महाभारत में तो अच्छी तरह देते हैं कि अर्जुन कभी भुला नहीं पाया। और जिस तरीके से अभिमन्यु मारा गया, वो तरीका देख के तो, और वीर है अर्जुन, तो उसको ना अंदर अंदर बहुत क्रोध और बहुत ग्लानि फील होती थी। मेरा बेटे को मालूम था 7 चक्रों से कैसे अंदर जाना है, निकलना कैसे ये इसको नहीं मालूम था, फिर भी वो भीतर गया। तो वीर था अभिमन्यु और धीर था अभिमन्यु। उसको अच्छी तरह से मालूम था, यदि मैं भीतर फंस गया तो मैं निकलने का रास्ता मैं नहीं जानता हूं। और ये बात अर्जुन भी जानते, इस बात को अभिमन्यु भी जानता है। तो अर्जुन कहता कि रोके कहते थे कि कृष्ण, उसको मालूम था वो बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन फिर भी उस वीर ने पीठ नहीं दिखाई, घुस गया। और उसको मारने वाले लोग, चाचा लोग, जयद्रथ जैसा आदमी जो कितना बुरी तरीके पैर उसने रखा ना उसके सिर, और इतने सब उनके सब एक तरीके से पूजनीय लोग थे। अभिमन्यु तो बच्चा था, कोई चाचा था, कोई ताऊ था, कोई था। इतनी बुरी तरीके से इन्होंने युद्ध की सारी मर्यादाओं को लांघ करके उसको मारा। जब ये दृश्य अर्जुन के सामने आता था तो अर्जुन को बहुत बुरा लगता, भूल नहीं पाते, अर्जुन नहीं भुला पाए कभी अभिमन्यु की मृत्यु को। एक दिन भगवान, घटना ऐसी घटी, भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अर्जुन चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। अर्जुन को लेके भगवान बाहर गए, एक सरोवर के किनारे बैठे हुए हैं। अर्जुन वहां बैठ के और मनी मन वही अभिमन्यु का चिंतन, जितना भुलाना चाहे। अच्छा, दुनिया की चीज ऐसी जिसको आप छोड़ना चाहो वो चीज ज्यादा ऊपर हावी होती है, तो बेचारे। तो वहां देखा उसने कि एक वृक्ष पे एक सुंदर सा युवक कुछ फूल निकाल रहा है, जवान पुरुष है। उस युवा को देख करके अभिमन्यु की याद आ गई अर्जुन को। और जैसे ही अभिमन्यु की याद आई तो बोला, देखो कि सब मेरा बेटा यदि अभिमन्यु होता तो आज ऐसा दिखता, बिल्कुल अभिमन्यु की तरह हट्टा कट्टा और बलसा, आजान बाहु। मेरा बेटा होता अभिमन्यु तो आज इसकी तरह दिखता। ऐसा देख करके अर्जुन की आंखों से आंसू आने लगे। घटना ये घटी कि वो
ये देखते अचानक से उस युवक को एक धक्का लगा, उधर से जमीन पे गिर गया, जोर से चिल्लाया। अर्जुन भागे एकदम से, क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ? उसको जाके उसके पास देखा, उसका सिर अपनी गोद में लिया। अरे बेटा क्या अच्छे खासे तुम फूल तोड़ रहे, क्या हो गया? तो उसने बोला कि मुझे जो पीड़ा हो रही है उस वेदना से मुझे लगता है कि मुझे किसी विषैले सर्प ने काटा है, जहरीले सर्प ने काटा है, और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई उपाय है, मैं बचूंगा नहीं। अर्जुन ने बहुत समझाया, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, हम कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, कुछ रास्ता। नहीं, मुझे नहीं मालूम आप लोग कौन है और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि जीवन तो बचा नहीं मेरे आगे। लेकिन हाँ, एक चीज मेरी प्रार्थना है, वो आप पूरा कर देना। मैं इस गांव के सबसे विद्वान पंडित यज्ञदत्त शर्मा का बेटा हूँ, इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिता अंध हैं, मेरे पिता वृद्ध हैं, उनका कोई सहारा नहीं मेरे पास। तुम कृपा करके इतना करना, ये पुष्प मैंने उनकी पूजा के लिए तोड़े हैं, मेरा रोज का नियम था, ये फूल उन तक पहुंचा देना, सूचना दे देना है तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अभी अभी अभिमन्यु की मृत्यु से उभर नहीं पाया अर्जुन, और उसकी गोद में इस पुत्र ने, इस युवा ने दम तोड़ दिया। अर्जुन तो कितना भी वीर हो, पर कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी कमजोर चीजें होती हैं, कमजोर पहलू होते हैं, जहां बड़े से बड़ा आदमी हिल जाता है। अर्जुन तो शौक में एकदम चला गया, क्या हो गया अचानक। अभी मैंने इसमें अभिमन्यु की शक्ल देखी थी, और ये क्या करना चाहिए? केशव बोले, नहीं, इसको तुमने वादा किया, इसके पिता को सूचित करना पड़ेगा। चलो, पुष्प की टोकरी हाथ में लेकर के उस वृद्ध के दरवाजे पे, बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था वो यज्ञदत्त शर्मा, अंध था, वृद्ध था, अपनी पूजा में बैठा हुआ है। दरवाजे पे पहुंचे अर्जुन, और अर्जुन ने जाकर के दरवाजा खटखटाया, प्रणाम किया, नमस्कार किया। कौन भाई, कौन हो? बताया अर्जुन ने, मैं कौन्तेय नंदन अर्जुन हूं, और मेरे साथ श्री कृष्ण पधारे हैं। और जब वृद्ध ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण आए, ये विद्वानों को तो मालूम, मेरे घर में प्रभु पधारे, मेरे घर में भगवान पधारे, धन्य भाग हमारे। मेरे आप बैठो प्रभु, देख तो सकता नहीं बेचारा, कभी इधर टटोलता इधर, आप प्रभु यहाँ बैठो, देखो जहाँ पर सुविधा हो, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए, लेकिन आप तो देख पा रहे। अर्जुन ने कहा उसकी चिंता मत करो, देखो आपको मैं कुछ नहीं, पहले आप जलपान करो, मेरा बेटा फूल चुनने गया है, थोड़ी देर में आता ही होगा, और वो आ जाएगा ना, तो मैं आपका यथोचित जो सत्कार है वो करूंगा। इतना हर्षोल्लास में है वृद्ध। अब जितना इसका एक्साइटमेंट बढ़ रहा है इन दोनों के आने से, इतना ही अर्जुन डाउन हो रहा है बेचारा। कैसे बताए, बहुत पीड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन तुमने जिम्मेदारी ली, बताओ इसको। फिर प्रभु कैसे बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही। कोशिश की, अर्जुन ने कहा देखो विप्रदेव, तुमसे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपका जो पुत्र है। अरे अर्जुन, तो मेरे पुत्र की बात आप क्या, मेरे पुत्र की बात तो मैं आपको बताता हूँ। इतना श्रेष्ठ है, इतना ज्ञानवान है, इतना धैर्यवान है, इतना आज्ञाकारी है। रामचरितमानस में लिखा है ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात, मेरे को प्रणाम किए बिना मेरी आज्ञा तो बिल्कुल उसके लिए पत्थर की लकीर की तरह होती है। अर्जुन, मैं तो धन्य हूं अपना ऐसा पुत्र पाके, आता ही होगा थोड़ी देर में, तुम बैठो ना प्लीज। बार बार जब ये बात अर्जुन कुछ कहना चाहते हैं, अर्जुन बार बार वृद्ध उत्साह में, उस प्रेम में उस बात को बीच से भगवान बोले अर्जुन कहना ही पड़ेगा तुम्हें। अर्जुन ने हिम्मत की, ब्राह्मण देव मुझे मालूम है आपका पुत्र बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक बात मेरी सुन लो, जिस पुत्र की तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, जिस पुत्र की इतनी बड़ाई कर रहे हो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसको किसी विषैले सर्प ने दशा है, और उसका प्राणांत मेरी गोद में हुआ है, मेरी गोद में उसने प्राण त्यागे। जब और ये पुष्प जाते जाते तुम्हें पुष्प की टोकरी दे गया है, इसको आप स्वीकार करो। और जैसे ही वो फूलों की टोकरी पंडित जी यज्ञदत्त के हाथ में दी, वो बूढ़े ने टोकरी ली, और टोकरी लेते समय ऐसा लगा, वहां लिखा है कि जैसे बेटे का मृत शरीर उसके हाथ में दे दिया। और बूढ़ा एकदम से तो जैसे शरीर में दम नहीं बची, कुछ पल के लिए तो बिल्कुल शांत हो गया। अर्जुन को लग रहा पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, सामने से क्या बोलेगा।
और उस बूढ़े ने, महाभारत में ये प्रसंग आता है, उस बूढ़े ने फिर थोड़ी एक पल, दो पल, थोड़ी देर, थोड़े 2-4 क्षण के बाद में सिर उठाया, भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और देख करके मुस्कुरा के उसने जो अंतिम शब्द कहे हैं, क्योंकि वो देख सकता नहीं है, तो मुंह घुमाया श्री कृष्ण की तरफ और कहा, प्रभु आपको जो अच्छा लगा वही ठीक, आपको जो भाया वही ठीक। और देखो मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी, मेरा बेटा मरने से पहले आपको मेरे पास भेज गया और आप मेरे घर आएंगे तो आपकी पूजा के लिए कुछ तो होना चाहिए, साथ में फूल भी भेज गया, जाते जाते भी अपना फर्ज अदा कर गया। तुम्हें जो अच्छा लगा वही ठीक है। तत् सुखे सुखित्वम, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तूने गीता सुनी, इस ब्राह्मण ने नहीं सुनी, लेकिन ये जी रहा है क्योंकि ये धीर है। धीरस तत्र न मुह्यति, जैसे बचपन गया जवानी आई कोई फर्क नहीं पड़ा, जवानी गई बुढ़ापा आया कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए बुढ़ापा भी जाएगा और दूसरा एक नया शरीर में प्रवेश हो जाएगा, तब भी फर्क नहीं पड़ता। धीरस तत्र न मुह्यति। हम लोग देखो साहब, शरीर में कुछ भी स्थिर नहीं है। हम मान के चलते हैं कि हम जैसे हम 1 साल पूरी हो जाती जन्मदिन में, आज हम इतने साल के हो गए। मैं कई बार कथाओं में भी ये बात लोगों से बोलता हूँ। शास्त्रों में, हमारी शास्त्रीय परंपरा में जन्मदिन मनाने की परंपरा बिल्कुल अलग थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता था कि 1 साल का जो गैप पूरा चला गया, मान लिया हम 50 के हैं 51 के हो गए, तो 51 साल हमारे जीवन के अकाउंट से कम हो गए, खर्च हो गए, खत्म हो गए। जैसे किसी के पॉकेट से पैसा खर्च हो जाए और वो आदमी कहे मेरे पास 10,000 रुपए थे, अब तो 8,000 ही बचे, 8,000 खर्च हो गए, अब 2,000 ही बचे, तो नाचने लग जाए कि 8,000 खर्च हो गए, तो हम कहेंगे कैसा मूर्ख है, तेरे पैसे खर्च हो गए, तू हंस रहा है। अब ये सोच जरा 8,000 को कैसे रिफिल किया जाए, ये 2,000 है उसमें से कैसे से ये बाकी का टाइम निकाला जाए कि 2,000 बचे हैं, इसी में समझ, यात्रा भी काफी लंबी है, बचे हैं कुल 2,000। तो जैसे हमें वो मूर्ख लगेगा, हम लोग जैसे जन्मदिन मना पे खुश होते हैं कि इतने साल हम चले गए, तो वैसे ही ज्ञानी लोग भी हंसते हैं, क्योंकि जन्मदिन परंपरा बिल्कुल चाइल्डिश परंपरा है, क्योंकि वो जीवन एक फिक्स चीज है। इतना मान 70, 80, 90 साल जो भी साल मिले हैं, उतने सालों में इतने साल गए, अब ये वापस कभी नहीं आ सकते। पैसा तो आज नहीं कल आ सकता, हेल्थ नहीं आज नहीं कल आ सकता, दुनिया की कोई भी चीज रिफिल हो सकती, पर जीवन को कैसे रिफिल करेंगे? जो श्वास गई सो गई, और उसमें हम लोग खुश हो जाएं, और उसमें भी फिर जो दिया लगाना और मोमबत्तियां बुझाना और ये सब करना, ये तो बिल्कुल भी शास्त्रीय नहीं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अरे अंधकार से निकल के हम प्रकाश की ओर जाए और हम फूंक करके जो है दिया बुझा रहे, हमारे जीवन में अंधकार बना रहे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्ञान लाइट, बाहर की भी लाइट चाहिए और एन लाइट भी, दोनों लाइट चाहिए ना साथ। और बाहर की लाइट इतनी जरूरी नहीं जितनी एन लाइट चाहिए, अंदर की इनर लाइट जो चाहिए। तो जब दिया लगाते हैं तो उसकी प्रार्थना में यही तो बोला जाता है, हे प्रभु, जैसे आंखें बाहर देख करके और ज्ञान करती है कि मुझे कहाँ चलना चाहिए, कहाँ नहीं, कहाँ पे रास्ता है, कहाँ पे गड्ढा है, जिससे हमारा पाथ ठीक हो, हम ठीक रास्ते पे चले। ये आंखें शरीर को चलाने के लिए काम आती हैं। ऐसे ही इनर लाइट, अंदर की आंखें, प्रज्ञा चक्षु भी हमारे वहां भी लाइट बनी रहे, जिससे अनकॉन्शियसली से भी गलत कुछ ना करता। दिया जलाने का इतना सुंदर परंपरा। 1 साल में हमने जो भी ज्ञान में अज्ञान में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्व, किसी भी रूप से कोई गलती हो गई हो तो प्रभु उसको क्षमा करना। ये दीप दान आपको कर रहे हैं, इस दिए में अग्नि में सब जल के हमारे भस्म हो जाए 1 साल के जो भी हमारे दुष्कर्म। इतनी सुंदर परंपरा थी भारतीय जो जन्मदिन। आप कभी देखो, यशोदा मैया कृष्ण को यमुना किनारे लेके जाती हैं, वो पत्ते के दोने बना करके उसमें फूल रखे, चावल रखे, थोड़ा आटे का दीपक रखा, कन्हैया के ऊपर घुमाया, हे यमुना मैया, इसने 1 साल में जितने भी पाप किए हो सब तुम्हारे को बाहर ले जाओ, इनको दीप दान कर दिया। दूसरा दीपक बनाया, उसमें लगाया, फिर उसे उतारा, हे यमुना मैया, जहां तक ये दीपक बहता जाए वहां तक मेरा लाला लगा राज्य बने। यही माता कौशल्या सरयू किनारे इनको राम जी को ले जाके करती है। ये जन्मदिन की परंपराएं थी अपने यहाँ।
और हम लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये सब चीजें फूक। ठीक है भाई, जिस देश में परिस्थिति में रहे हैं तो वैसा करें, लेकिन धर्म के साथ छेड़खानी नहीं। आप केक काटो, मजे से वो क्या लगाते हैं और मुकुट सब लगाएं, वो सब ठीक है, गुब्बारे उब्बारे फोड़ो, हम लोग भी करते हैं मंदिर में कोई बोल, लेकिन कुछ चीजों की अवेयरनेस हो जहां पर लगे कि ये धर्म के साथ छेड़छाड़ है और ये अवैज्ञानिक है और इसके पीछे कुछ भी। अब किसी से पूछा कि क्यों है, तो कहते हैं इतने साल गुजर गए इसलिए हम इतने मोमबत्तियां फूंक देते हैं। तो भैया तुम्हें बहुत जल्दी मरनी, तुम इतना एक्साइटमेंट, इतना जोश में क्योंकि तुम मरने की तरफ बढ़ रहे। तो कहीं से कुछ मतलब उत्तर, संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिलता कि मोमबत्ती को बुझाने के पीछे कोई भी लॉजिक हो, अभी तक तो मिला नहीं। तो जहां पर लगे कि जहां पर कुछ ठीक है तो अच्छे, और बच्चों को हम ही फॉलो करवा सकते हैं। बच्चे बेचारे इतने मासूम हैं, यहाँ के बच्चे तो भगवान का रूप है बिल्कुल, जैसा बता दो वैसे ही पकड़ लेते हैं चीजों को। अब तो कई फैमिली में कथा करने जाता हूँ, कई फैमिली, कई परिवारों में जहाँ बिल्कुल परंपरा बदल गई है, वहां पर उनके बच्चे बाकायदा उतनी मोमबत्तियां बनाते हैं अपने 5, 7, 9, 11, और जैसे वो गाना, बाकी सब पूरा वैसा ही रहेगा, वो गाना बजाना, केक, मुकुट, सब जो करते हो, लेकिन उल्टा कर दिया, जहां पर बुझा रहे थे वहीं पे जलाते हैं और वहीं से गाना शुरू हो जाता है सब। तो जन्मदिन मना, ये सब परंपरा, ये सब थोड़ी थोड़ी फॉर्मूला होते हैं जहां से जिज्ञासाएं बढ़ती हैं सीखने की, और फिर उससे आगे। तो यहाँ भगवान जो कहते हैं कि धीरस तत्र न मुह्यति, धी मतलब होता है बुद्धि, और धीरम ईर्यति, धीर जो व्यक्ति बुद्धि की प्रेरणा, मन की प्रेरणा से नहीं, बुद्धि की प्रेरणा से जीवन निर्वाह करता है, उस व्यक्ति को धीर कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कौमारम योग, जैसे कुमार अवस्था, सारी अवस्थाएं एक ही, जैसे देखो ना आप, एक पहिया चलता है, उसके बीच में धुरी लगी होती है रथ के टाइम पे ना, तो जो रथ के बीच में जो धुरी होती है, उस धुरी पे पूरा पहिया घूमता था, पर पूरा पहिया जब घूम रहा है तो धुरी नहीं घूम रही है। यदि धुरी घूमने लग जाए तो पहिया नहीं घूम पाएगा ढंग से। तो एक जो चक्का घूम रहा है, उस चक्के के बीच में एक ऐसी कील होनी चाहिए जो नहीं घूमती है, पर नहीं घूमने के ऊपर वो चक्का घूम पा रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर पे भी एक चक्का माने, ऐसे पहिया व्हील माने, तो इस पे यौवन, जरा, बुढ़ापा, बचपन, सब इसी चक्कर पर, इसके भीतर एक कील ऐसी है जिसको भगवान श्री कृष्ण शरीर या देह या आत्मा या जो भी बोले उसको, उस नाम पर, वो एक कील ऐसी जिसपे सारी अवस्थाएं घूम के चली जाती हैं, और वो अवस्था खत्म होने के बाद तथा देहांतर प्राप्ति, फिर वो एक देह से दूसरी देह में चला जाता है। और धीरज तत्र न मुह्यति, ये सबको कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल अच्छी तरह से जो देख लेता है कि ये सिर्फ बदलना ही है, ये इतना आसान नहीं है साहब, कठिन है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। छठे अध्याय भगवान कहेंगे इतना आसान नहीं ज्ञान को पचाना, क्योंकि ये सब इतना आसान होता तो सब घर घर में ज्ञान। भारत में तो बच्चा बच्चा जानता है आत्मा हमारे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई पानी से गीला नहीं, सबको मालूम। 80% आबादी भारत की जानती है आत्मा हमारी, लेकिन जिस भारत में सबसे पहले मालूम था आत्मा हमारे मैं मर नहीं सकता, उसी भारत को 2000 साल गुलाम बना के रखा गया, क्योंकि ज्ञान पचा नहीं पाए भारतीय। और हम दोष देते हैं कि साहब डच आए इसलिए उनकी गलती है, मुगल आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, ये आए, गलती नहीं, गलती हमारे लोगों की। उस ज्ञान को जिस आदमी को सही में मालूम पड़ जाए, सिकंदर ने कहा तो था कि वो सन्यासी को चल तुझे ले जा, सन्यासी बोला मैं कहीं नहीं जाता, नहीं जाएगा तो मार देंगे तेरे को, तेरा अभी तलवार निकाल ली, तेरी गर्दन अलग कर देंगे। वो सन्यासी बोला जैसे तुम तलवार चला के मेरी गर्दन अलग करोगे और देखोगे, ऐसे मैं भी देखूंगा, इसी शरीर से ये गर्दन अलग हो रही है, इस शरीर से, जैसे तुम दृष्टा बन के देखोगे मैं भी दृष्टा, ये दृश्य शरीर। सिकंदर को बता दिया उन्होंने कि ये यहाँ के सन्यासी को तुम नहीं छेड़ सकते, ये बहुत अलग है, सन्यासी क्या जो चला जाए तुम्हारे साथ। तो वो दृश्य और दृष्टा की भेद है, एक होता है देखने वाला और एक होता है दिखने वाला, ये दो चीजें होती। अर्जुन जो दिख रहा है उसकी बात कर रहा है, और भगवान जो देख रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ये फर्क है दोनों में। और जब देखने वाला दिखने वाले को देखने वाला समझ जाते हैं, जैसे मैं देखने वाला हूं और मेरा शरीर दिखने वाला है, तो मैं दिखने वाले को देखने वाला समझते हैं, वही कष्ट है। और जहां देखने वाला दिखने वाले को दिखने वाला ही समझता है, वहीं पर ये सारा ज्ञान आ जाता है। तो भगवान कहते तू दृष्टा है, तू देख रहा है, और ये जो
जो बाहर जो शरीर दिख रहा है 5 भौतिक शरीर है, 5 चीजों से मिला है। साहब हम लोगों को देखो ना, यदि हमारी पहली फोटो ली जाए और अंतिम फोटो, 70 साल की उम्र है, हमारी फर्स्ट फोटो ली जाए पहली से, जब गर्भाधारण होता है तो उस समय जो सेल है उस सेल की फोटो ले लो, और उसके बाद 70 साल के पूरे 5 फुट के व्यक्ति की फोटो, उनको कहो कि ये दोनों मैच करो, ये आप ही हो, तो किसी को भरोसा होगा ये मैं ही हूँ? किसी को। और सही में वो हमारी कहा जाए तो पहली हमारी फोटो वही है, हम ऐसे थे। और असली में वो वही फोटो एल्बम में रखनी चाहिए, हमेशा याद करने की, ये वही आई फोटो हमारी। कहां वो छोटा जो एक नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। भगवान उसी की बात की, जब तू ये, और यदि हम कहते हैं ये हम नहीं हैं, किसी को भी भरोसा नहीं होगा, और कहते हैं यदि ये हम नहीं हैं तो ये 70 साल का दिखने वाला ये भी मैं नहीं हूं, क्योंकि यही चीज बढ़ बढ़ के यहां तक पहुंची और ये भी चीज खत्म हो जाए। तथा दे, इसलिए भगवान ने बड़ी अच्छा शब्द यहां दिया है, देहांतर शब्द दिया है। आप देखो गीता की यही बड़ी अच्छी सुंदर कला यही है भगवान के कहने की। वो ये नहीं कहते मृत्यु हो जाएगी, मौत आ जाएगी, मर जाएगा, बात ही नहीं करते। कितने सुंदर तरीके वो यहाँ शब्द दिया है, तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर की प्राप्ति होगी, मृत्यु हो जाएगी नहीं बोलते। शब्द वही है हमारे हिसाब से कि मर गए, लेकिन भगवान कहते हैं ये मरना तो देखो साहब, असत्य और मृत्यु ये 2 चीजें तो होती नहीं, असंभव है। ना तो असत्य जैसी कोई चीज दुनिया में होती जिसको हम असत्य कुछ नहीं होता। असत्य का मतलब जो है ही नहीं, असत्य तो जिसको हम असत्य समझते हैं वो आधा सत्य होता है। किसी भी चीज को आप देख लेना, असत्य जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती, आधा। और प्रॉब्लम जो आती है वो पूर्ण सत्य से नहीं आती, वो आधे सत्य से आती है। जो हमें परेशानी देता है वो, क्योंकि हम जन्म को तो देख पा रहे हैं, हम मृत्यु को नहीं देख पा रहे हैं। हम जन्म को स्वीकार कर पा रहे हैं, मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे। आधा सत्य, तो जब आधा सत्य स्वीकार होगा वो प्रॉब्लम में रहेगा। तो यहां तथा ध्यान, यहां मृत्यु शब्द का उपयोग भगवान नहीं कर रहे हैं, भगवान यहां उपयोग कर रहे हैं कि देहांतर प्राप्ति, जैसे अवस्था बदलती है, जैसे हमारी सारी जीवन पे सारी एक अवस्थाएं पूरा घूम के रोटेट होके चली जाती, उसी प्रकार से देहम का मतलब होता है देह उपचय। देह का संस्कृत में अर्थ होता है देह उपचय, जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हों, कई प्रकार की चीजें मिक्स हो और उससे जो इंस्ट्रूमेंट तैयार हो उसको देह बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर हड्डी है, मांस है, मज्जा है ना, ऐसी कई चीजें मिलकर के शरीर तैयार, उसको देह बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है शरीर। शरीर का मतलब होता है शीर्यति, शीर्यति इति शरीरा, जो जल्दी सड़ जाए, जिसको बहुत दिन तक हम संभाल के नहीं रख पाए, उसका मतलब होता है शरीर। कितनी सुंदर भाषा है। हमारे जो शब्द जो है संस्कृत के जो प्रयोग में लाए जाते उनके पीछे एक मतलब होता है। दुनिया हम बोलते हैं द्वाभ्याम नेया दुनिया एव दुनिया। ये दुनिया का मतलब होता है जो 2 चीजों से बन रही है, जहां सुख है तो दुख है, जहां ऊपर है नीचे है, जहां दिन है रात है, जहां अशांति है अशांति, जहां 2 चीजों से जो साथ साथ चल रही हो जिसके, उसका मतलब तो दुनिया। संसरति गच्छति इति संसारा, संसार शब्द हम लोग बोलते हैं, भागवत में आता है। संसरति गच्छति, जो सदा सरक रहा है आगे को, जो सदा बदल रहा है, जो सदा चेंज हो रहा है, जो आगे को बढ़, उसका नाम है संसार। और संसार शब्द से ये शायद जो क्षीण हो रहा है, जो खत्म हो रहा है, जो सड़ रहा है। भाई 2-4 दिन नहीं नहाओ, शरीर में ऐसी बदबू आने लगती है। 2-4 दिन ब्रश मत करो, हालत खराब हो जाती। 2-4 तो जो यदि हम इसको हर समय ठीक ठाक से रखते हैं तभी बचा, नहीं तो शीरियत ही, ये तो सड़ ही रहा है हर समय। सड़ने से हम लोग रोज बचा रहे हैं इसको, इसलिए फ्रेश कर रहे हैं, नहाना धोना, जो भी चीजें हम क्रियाएं करते हैं। नवद्वारे पुरे देही, 9 द्वार वाली ये पुरी है जो से हर समय गंदगी बाहर फेंकी जा रही है, तब जाके फ्रेश बना हुआ। एक भी द्वार से गंदगी बाहर जाना बंद होती है, वही द्वार सड़ने लगता है। तो इसको तो बचाने, इसलिए देह का मतलब हुआ देह जो कई उपकरणों से मिला है और शरीर का जो सड़ने से बचाएं। यहां भगवान इस श्लोक से तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, इस देहांतर शब्द से भगवान एक चीज और सिद्ध करते हैं कि आदमी कभी भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता, देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्जुन, तू जो दिख रहा है, जो तू देखने वाला है, उस देखने वाले का विनाश नहीं होगा, वो देखने वाला किसी और फॉर्म में चला जाएगा।
ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे पानी को यदि गर्म करने रख दिया तो स्टीम बन जाएगा, फ्रीजर में डाल दिया तो बर्फ बन, तो एक सॉलिड फॉर्म हो गई और एक इसकी लिक्विड फॉर्म हो गई और एक उसकी स्टीम फॉर्म हो गई। जो तो सिर्फ फॉर्म बदल रही है, पानी नहीं बदल रहा है। ऐसे तू नहीं बदल रहा है, तू जिसमें, जैसे साहब हम कितने रोज हम कपड़ा पहनते हैं, मान लिया महर्षि रमण कहते थे इस उदाहरण, रोज कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा जब उतारते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि मैं कपड़ा हूं, कोई नहीं कहता मेरा कपड़ा है, ये तो कहते हैं। मैं जिस घर में पिछले 20 साल से रहता हूं तो इतना पक्का मालूम रहता है कि ये मेरा घर है, ये मैं घर नहीं हूं, कोई नहीं कहता मैं घर नहीं हूं, मैं घर हूं, मैं कपड़ा हूं। कार चलाई 6 घंटे कार चलाने पर भी इतना मालूम रहता है मैं ड्राइवर हूं, ये कार है, मैं कार हो गया हूं, ऐसा नहीं है। तो रमण कहते हैं कि इतनी भी क्या दिक्कत है कि जिस शरीर में तुम रहते हो वो शरीर को मैं मान लेती हूँ, वो भी एक घर की तरह ले लो, वो भी एक कार की तरह ले लो, वो भी कपड़े की तरह ले लो। आगे भगवान कहेंगे वो आसान से जीना है। तो जैसे पूरी 80-90 साल जो भी जिए तो मैं अलग और मेरा अलग दो चीजें रहती हैं, ये और अच्छी तरह मालूम रहता है यदि शरीर के बाहर कि मैं जो हूं वो मेरा नहीं है और जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। ये किताब मेरी है पर मैं किताब नहीं हूं, इतना मुझे मालूम रहता है। सारा जीवन भी हो जाए तो भी इतना एक अवेयरनेस बनी रहेगी। पर ये शरीर के साथ ऐसा हो जाता है कि शरीर में जैसे हम प्रवेश करते हैं और इसमें उलझते हैं तो हम शरीर को मैं मानने लगते हैं। तो कहते हैं जहां पर मैं जोड़ दिया शरीर से वहीं से सारी परेशानी है। और आप देखो, वैसे आप भाषा में कहते भी हैं, वो कहते हैं कि आप पैर आपके हैं कि आप पैर हैं। तो हम कहते साहब मेरे पैर, जैसे डॉक्टर के पास गए साहब मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है इसका मतलब मैं अलग और मेरे अलग। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, मेरे हाथ में दर्द, तो मैं अलग हाथ अलग, फिर मेरा हार्ट, फिर मेरी आंख, फिर मेरा सिर, फिर मेरा पेट, ऐसे पूरा मेरा शरीर। जब हम बोलते हैं कि मेरा शरीर तो इसका मतलब आगे ना वहीं तक पे मेरा शरीर और मैं, तो जो चीज मेरी है वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो मेरा नहीं है। यही फासला यहाँ पे तथा देहांतर प्राप्त। और ये धीरे धीरे आएगा, बड़ा कट, लेकिन इतना सुनना, याद रखना, समझना और इतना मानना कि भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती, हमारी समझ में गड़बड़ हो रही है। तो इतना भी शुरू में सत्संग का मतलब यही हुआ ना, यदि आप आज ही के आज आत्माराम होकर चले जाओ तो ये तो बहुत बड़ी प्रगति की बात है और ये आश्चर्य की भी बात है। इतनी जल्दी कोई नहीं हो जाता कि हमने सुनाया और आप हो गए, हम सुनने वाले इतने नहीं हो। ये तो तुलसीदास जी जैसे कि पत्नी ने गाली दी कि इतना प्रेम राम ने करते, तो हम कहते हैं पत्नी के कारण तो घर घर में तुलसीदास हो जाएंगे, रोज ही सुनने को मिलता है। लेकिन तुलसीदास का पुराना चला आ रहा है जो इतने वर्षों से, जो तपस्या और इतना साधना, और आज इतना गर्म लोहा है कि रत्नावली ने जरा सी एक बात कही कि इतना प्रेम हनुमान से करे, इतना प्रेम राम से करते, तो वो एक लास्ट चोट बची थी, वो अंतिम चाबी थी। 99 लगा चुके थे ताले में, अंतिम चाबी थी, बस वही लगा दी, रत्नावली में ज्ञान हो गया। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना धीरे धीरे इन बातों को समझने, रोज प्रैक्टिकल भी ले गए कि ये जो भी हम कर रहे हैं उसमें मैं और मेरा दो फासला बनाते चले गए। एक दिन थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लग गया, मैं और मेरा। मैं कहते ना कि बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है कि तू बोलता है। मैं की आवाज आती कहां से, कौन है वहां वाणी आती जहां से, कुछ तो बता अगर तुझको पता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तो यहां पर भगवान कहते तथा देहांतर प्राप्ति, अगले जन्म में भी, ये अगला जन्म जो था ये भारतीय देन है पूरे विश्व को, नहीं तो साहब कोई मानता नहीं रिवर्थ में। तो इतना अब लगभग सब लोग स्वीकार कर चुके हैं। जहां तक मैं भी थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूं तो सब जगह लगभग थोड़ा थोड़ा अब से एक विचारक के बारे में पढ़ रहा था, वो फ्लोरिडा में मियामी यूनिवर्सिटी है कोई, वहां पर साइंटिस्ट, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अभी 10-20 साल की पहले की बात होगी। एक डॉक्टर है वहां पर, डॉक्टर ब्रायन वीज करके, आप गूगल करके देखना, वो ब्रायन वीज, ये मनोवैज्ञानिक है, काउंसलिंग करता है, साइकियाट्रिस्ट है, बहुत बड़ा, और अमेरिका का काफी नामी ग्रामी है, कोई ऐसा ही नहीं है। ये आदमी कभी रिवर्थ को नहीं मानता है, कभी इसने पुनर्जन्म में इसको भरोसा नहीं था। एक दिन ये इसकी एक पेशेंट आती है, उस पेशेंट का नाम था कैथरीन को बिठाता है और वो स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा
तो उसको धीरे धीरे अनकॉन्शियस में ले जाएगा, सबकॉन्शियस में लाएगा, और उसके बाद जब अल्फा लेवल पे ले जाता है उसको, ये ध्यान की मुद्राएं, राइट, अपने अपने एक स्टेज है, जैसे अल्फा लेवल पे लाएगा उसे पूछेगा बता तुम कौन हो, क्यों परेशान हो, क्या कारण है। तो कैथरीन ने जो बताना चालू किया कि मैं तो यहाँ अभी आई हूँ, इससे पहले तो मैं वहां पैदा हुई थी, उसने इजिप्ट का नाम लिया। उससे पहले बोला मैं यूरोप का, उसने दूसरे देशों के नाम लिए। पूरी डिटेल तो वहां दी गई है, पर उसने जो जो अच्छा, ये कोई दूसरा डॉक्टर होता तो शायद नहीं मानता। स्टूडेंट लाइफ में ये लोग रिसर्च करने, दूसरे धर्म को रिसर्च करने जाते हैं। हमारे मंदिर में भी 1-2 बार स्टूडेंट लोग आते हैं, तो मेरी आप समझ में आता है कि वो थोड़े दिन के लिए ना यूमास वगैरह कई जगह से स्टूडेंट आते हैं और देखने की तुम्हारे धर्म में क्या, तो वो क्वेश्चन आंसर करते हैं, उनको शायद कुछ तो देना, प्रेजेंटेशन है, कुछ देना होता है। तो मेरी समझ में आता है कि तो वो आदमी डॉक्टर ब्रायन बीज भी वो सब ये सब कर चुका था। तो उसने कहीं सुना था कि हिंदुइज्म में रिवर्थ होता है। उस समय वो बिल्कुल मानता नहीं, कट्टरवादी था वो ये तो सब कपोल कल्पित बातें हैं, इमेजिनेशन, उसने भरोसा नहीं किया। लेकिन जब कैथरीन की जो काउंसलिंग करते करते उसको क्लिक किया कि मैंने कभी तो पढ़ा था हिंदुइज्म में ये होता, मुझे आगे रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि कैथरीन कभी भी, ये लेडी कभी यूरोप नहीं गई, कभी इजिप्ट नहीं गई, ये बात बोल रही है, सच्चाई मुझे पता करनी है। अपने खर्चे से वो बंदा इजिप्ट जाता है, इसने जो भी डायरेक्शन दिए, जो भी सिटी के नाम दिए, लोगों के नाम दिए, क्योंकि अल्फा लेवल एक ऐसा लेवल है, आप सब कुछ ऐसा जी रहे हैं जैसे आपका प्रेजेंट में चल रहा है। तो इसने जो जो उस समय नाम, उसने फटाफट सारे नोट किए, सब गलियां वगैरह जाकर के इसने देखा, तो वही गली मिली, वही लोग मिले। इसने अपना भी नाम बताया, मैं ये थी, मेरे बच्चे ये थे, वो वैसे के वैसे। फिर यूरोप गया, और ये लड़की कभी नहीं गई थी क्योंकि यहाँ तो सब खुला रहता है, पासपोर्ट से सब पता लग गया। फिर डॉक्टर ब्रायन बीज ने इस पूरी थ्योरी को इकट्ठा करके एक किताब लिखी है, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स करके। आप देखना, वो गूगल पे है, जिनको रीबर्थ के बारे में जानना हो वो किताब आप पढ़ के देखना, बहुत सुंदर उसने किताब लिखी। और उस किताब ने काफी हलचल मचा दी थी अमेरिका। वो कहता है ये जरूर होता है, कोई भी चीज, पहली बार उन्होंने स्वीकार किया कि कभी भी कोई भी चीज मरती नहीं, खत्म नहीं होती, बस फॉर्म बदलते रहते, चेंज होते रहते चीजें। वो रूप बदलने को हम लोग मरना बोलते हैं। अब एक आम है, वो पहले हरा था, फिर बाद में पीला हो गया, पीला होके गिर गया, लेकिन मरा तो नहीं ना। जैसे ही वो आम कच्चा था, पका, पीला पड़ा, पेड़ से गिर गया, उसको हम लोग मरना बोले, लेकिन वो अपने अंदर एक गुठली छोड़ तो गया। वो गुठली फिर से पेड़ बनाएगी, फिर से आम बनाएगी, और फिर वो फल गिरेगा, फिर से नई गुठली देगी। ये तो परंपरा चली जाए। इसे है कि शरीर मरा, इसके भीतर जो गुठली रूपी आत्मा है वो फिर जाके एक नया शरीर में घुसेगी, फिर से एक पेड़ तैयार करेगी। उसी को भगवान कहते तथा देहांतर प्राप्ति। सो मात्रा स्पर्श, हाँ उसी का वो भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगाम आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। यहाँ भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र। यहाँ भगवान ने अर्जुन को कुंती पुत्र कहा है, उसी बात को आगे ले जा रहे हैं। कुंती पुत्र इसलिए कहा क्योंकि ये बात बहुत गहरी है। जब गहरी बात कहनी होती है तो भगवान कुंते कौन्ते के 2 अर्थ होते हैं। कुंत माने होता है जो भाला होता है ना, भाले की जो आगे नोक होती है उसको कुंत बोला जाता है, तीक्ष्ण। तो अर्जुन को बोला कि भाले की नोक जैसी तीक्ष्ण होती, कहीं में भी घुसा दो, तो बोला ऐसे तो तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, इसलिए बात को तू समझ। तो अर्जुन को कौन्ते कहने के पीछे भी, और एक दूसरे आधे श्लोक में भगवान ने भारत का हे भारत, और अच्छा भी लगता है हे भारत, हे इंडियन, किसी को बोलो हे इडियट और इंडियन को ज्यादा फर्क नहीं दिखता, नहीं, हे भारत कहते हो थोड़ा लगता भी सुंदर सा प्रयोग कर रहे हैं। भा मतलब कांति, भा मतलब यश, भा मतलब कीर्ति, रथ मतलब मिला हुआ, जो कि जिस कीर्ति से मिला है, जो यश के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी प्रतिष्ठा है। भा का बहुत अर्थ होते हैं, और रथ का आप जानते हैं जो रथ है, जो मिला हुआ है। भारत शब्द अपने आप में बहुत सुंदर है। तो आदेश लोग भगवान भारत कहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दो। यहाँ भगवान फिर आगे उसी बात को कहते हैं कि कैसे देहांतर जो प्राप्ति होती है, फिर सुख दुख कैसे होते हैं। और देहांतर की प्राप्ति पे यहाँ एक प्रश्न कोई ये भी उठ सकता है कि जैसे हम बच्चे हुए तो मैं रहा, इसके मुझे एक अवेयरनेस बनी रहती कि मैं बचपन था, जब मैं जवान से बूढ़ा हुआ तो मैं एक कॉन्शियसनेस बनी रहती, पर देहांतर के समय तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता पिछले जन्म में क्या हुआ, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो उसमें शास्त्रों ने, महापुरुषों ने कहा कि उसमें भगवान की बड़ी कृपा है कि देहांतर के समय
वो चीज हमको याद नहीं रहती। इसके पीछे प्रकृति की बहुत बड़ी देन है। कारण क्या होता है, 2-3 चीजों से आप समझिए। जैसे किसी आदमी को पैरालिसिस अटैक पड़ जाए या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है या बहुत अचानक पेन उठा, तो आदमी की बॉडी सीधा अनकॉन्शियस में चले, बेहोशी में जाए, क्योंकि उस शॉक को झेल नहीं सकता, मर सकता है। तो बॉडी क्या करेगी, उसको अनकॉन्शियस में डाल देगी, बेहोशी अवस्था। पैरालिसिस अटैक वगैरह जो इस तरीके मेमोरी लॉस जिसमें होते हैं, इसमें आदमी ये नहीं भूलता कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, ये नहीं भूलता मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं, पर ये भूल जाएगा मैंने अभी क्या खाया था। शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था इसको भूल जाएगा, 50 साल पहले क्या हुआ था उसको नहीं भूलता। ये भी जो देहांतर हो, अभी एक आत्मा एक शरीर को छोड़ के जाके दूसरे शरीर में प्रवेश कर रही है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, चाहे वो कारण शरीर हो, चाहे वो ज्ञान शरीर हो, चाहे वो स्थूल शरीर हो। ये वेदांत के अलग अलग शरीर हैं। जब हमारे पास ये शरीर, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। इसके अलावा जो इसके साथ ट्रेवल करते हैं वो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, मनोमय, ऐसे बहुत सारे दूसरे शरीर, वो आगे बहुत अच्छी तरह व्याख्या आएगी। तो जब ये स्थूल शरीर छोड़ा और इसको मिला क्या कि कर्म के हिसाब से कारण शरीर मिला, कारण मतलब अज्ञान हो, तो कारण शरीर मिला है या सूक्ष्म शरीर मिला है या देव शरीर, तो इन सब जो शरीर मिलते हैं इस आत्मा को, उस शरीर से जब ट्रेवल करती है तो ये एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। जैसे कि बहुत बड़े पेन में हम बेहोश हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे ही देहांतर की अवस्था भी बहुत शॉकिंग है। इसलिए कुछ और कहते हैं कि मरना, मृत्यु और गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जन्म लेना और मरना ये इस दुनिया में सबसे बड़े कष्टप्रद का है समय। कि आदमी जब मरता है और खासकर जब पापी मरता है तो उसको बहुत वेदना, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना पीड़ा होती है मरते समय। इसलिए आदमी तिलमिला जाता है, इधर उधर की कई बार अनकॉन्शियस में चला जाता है। तो आप देखें कान से मुंह खुला रह गया, आंखों से इधर, तो ये प्राण ऐसे निकल जाते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि वो वेदना को सहन नहीं कर पाते, इसलिए बेहोशी अवस्था में। तो जब आदमी ये मरता उस समय का कष्ट, और जब जन्म ले रहा होता है माँ के गर्भ में, जब होता है उल्टा पड़ा रहे गर्भवासुमम तक, तो उस समम दुखम ना भूतो, इतना दुख ना तो उसको पहले कभी हुआ और ना आगे कभी होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा। तो ये दो इतने बड़े पेनफुल टाइम्स हैं कि उसको इसमें पुरानी स्मृति नष्ट हो जाती है शौक की वजह से। एक कारण तो ये बताया शास्त्रों। दूसरा कारण कहते हैं कि यदि हमको सब याद रहे, मान लीजिए इसी जन्म में अभी 15-20 साल पहले किसी पड़ोसी ने गाली दी या अपमान किया, थोड़ा ले दे के बैठ गया, वापस नहीं किया, तो कितना याद आता है वो सब चीजें कि देखो 20 साल पहले उसने ऐसा किया था, अभी भी ऐसा या उसने ऐसा किया था। कितना हमारे पास आधा जो टेंशन का जो पोटली है वो तो भूतकाल की जो गुजर चुकी बहुत पहले, उन्हीं को हम जुगाली करते रहते हैं बार बार दुखी होने के लिए। जुगाली मतलब जो गाय भैंस नहीं चर के आ जाती है जंगल से और चर के आ गए वहां तो पेट में डाल लिया, वो खाना नहीं बोलते, वो घर आकर के जो मुंह चलाती रहती हैं, वो वापस लाएंगी, फिर चबाएंगी, फिर खाएं, उसको बोलते हैं जुगाली करना। ये आदमी दुख जो है उसके आधे से ज्यादा वो जुगाली है पुरानी चीजों की। तो भगवान कहते हैं यदि इसको पुराने जन्म की भी याद साथ साथ में दे दी तो जुगाली करके मर जाएगा, नया शुरू नहीं कर पाएगा कि पहले उनसे निपटूं, उसने मेरे को मारा था, उसने मेरी गाली दी थी। इसलिए पुराने जन्म की यदि सब बातें नष्ट कर दी जाती, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है हमारी भलाई के। नहीं तो काश यदि हमें याद आ जाए और कोई पता लगा कोई भिखारी या और हमें पता लगे हम तो वर्किंग हम पहले इसमें काम करते थे या व्हाइट हाउस में थे, तो कौन आदमी को फिर अपना घर अच्छा लगेगा? अरे कहाँ साहब वहां। और कहीं धोखे से कुछ ऐसी स्मृति मिल जाएगी जो बहुत बुरी हो, सोचने लायक भी नहीं हो, तो भी गिल्टी कॉन्शियस में चला जाएगा आदमी। तो बड़ा खतरा है यदि हम पूरा। ये श्रीलंका में तो अभी 1973 में अभी एक लेडीज गई, उसने तो बहुत कुछ कई लोगों को काउंसलिंग दी, तुम पिछले जन्म में क्या, सब बताया उसने, सब दिखता था उसने, लेकिन उसने फॉर्मूला नहीं दिया, बोला ये खतरा है तुम्हारे, झेल नहीं पाओगे। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो पूर्व जन्म के बारे में संकेत करते हैं। और ऐसे हमारे यहाँ विधियां भी हैं, पतंजलि की और पाणिनि की, कणाद की, जिन विधियों के सहारे यदि आप चाहें तो पूर्व जन्म के बारे में थोड़ी हिंस आपको मिल जाए। लेकिन अब हम इतने उलझ जाते हैं दिमाग इस शरीर से और इस समाज से कि वो पता तो लग जाएगा लेकिन भरोसा करना मुश्किल हो जाए। लेकिन यही 5 साल का बच्चा, 2 साल 4 साल का, उससे पहले यदि उसके साथ वो विधियां अपनाई जाए तो पूरा बता दे, बल्कि वो जी लेगा उस समय को।
तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये सारे के सारे जो तो दुख हैं ये कैसे मात्रा स्पर्शा है। मात्रा स्पर्शा का मतलब होता है, मात्रा बोलते हैं जैसे जो भी हमारे जिनसे माप तौल होता है, जिनसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, कलर, जिन चीजों से हम मेजरमेंट करें ना, मतलब जैसे ये व्हाइट है तो हमें कैसे व्हाइट का पता लगे, ये काला है काले का पता लगे, ये ऊंचा है ऊंचे का, जिनसे भी माप तौल उनको मात्रा कहा जाता है। ये हमारी इंद्रियों का नाम है मात्रा। और स्पर्शा नाम, ये दो शब्द है, टर्मिनोलॉजी है शास्त्रों की कि दो शब्द मात्रा स्पर्शा, इतना एक शब्द कह के भगवान ने इसके अंदर सब कुछ भर दिया। आप किसी भी भाषा की डिक्शनरी में इतनी सुंदरता नहीं देखेंगे। मात्रा स्पर्शा एक शब्द कह के सब इंद्रियां आ गई, 5 कर्मेंद्रियां आ गई, 5 ज्ञानेंद्रियां आ गई, 5 इनकी तन्मात्रा आ गई, रस रूप गंध स्पर्श ये सब आ गया, अंतःकरण चतुर सब कुछ भर दिया। 24 तत्व होते हैं ना, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इनकी तन्मात्राएं, ये आगे तो हो गए 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गए 24, और इसको होल्ड करने वाला जो उसको एक्टिवेट करता है वो 25वां तत्व हो गया आत्मा। मात्रा स्पर्शा कह के भगवान ने सबको लपेट लिया एक ही शब्द में। तो मात्रा मतलब जिससे ज्ञान हो, जिससे नॉलेज हो, और स्पर्शा मतलब उसका ऑब्जेक्ट जो विषय है जिसका ज्ञान हो रहा है। आप समझ रहे हैं, जैसे कि ये काला है, ब्लैक कलर का है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये स्पर्शा हो गया, और आंख मेरी हो गई मात्रा। तो स्पर्शा इसलिए कहा गया क्योंकि हर इंद्रिय उस चीज को टच कर रही है, स्पर्श कर, बिना स्पर्श सिर्फ त्वचा से नहीं होता। हर जैसे मैंने इसको देखा तो मेरी आंख ने इसको टच किया, स्पर्श किया, तो इसको बोलेंगे मात्रा स्पर्शा। और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इंद्रिय होनी चाहिए वैसी, ऐसे काम नहीं चलता। जैसे कि आपको गुलाब जामुन पसंद है, अब गुलाब जामुन आपके सामने आ गया तो गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, आपको पता कैसे चलेगा? आप तो देख रही, लेकिन आप टेस्ट नहीं कर सकती। तो गुलाब जामुन की जो कॉरेस्पॉन्डिंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये विषय है, स्पर्शा है, इस स्पर्शा का जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंद्रिय है वो है जीभ। तो जब तक ये रसगुल्ला जीभ को टच नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा? तो ये हो गई मात्रा जीव, और ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। तो भगवान ने मात्रा स्पर्शा कह के सारी चीजों को एक साथ रख लिया कि दुख और सुख क्या है, ये बोला सिर्फ मात्रा स्पर्शा, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि आप कोई भी चीज मान लिया, एक ज्यादातर तो सब्जियों में बैगन का नाम लिया जाता है। आप लोगों में से बैगन किन किन को पसंद है, और किस किस को बैगन पसंद नहीं है? आप बताओ इसमें बैगन का क्या दोष है? बैगन तो है शब्द ना। अब ये आपकी व्याख्या है कि आपको पसंद है और आपको नहीं पसंद है। तो बैगन क्या ऑब्जेक्ट हो गया, और मात्रा हमारी इंद्रिय कि जब बैगन देखा, जिनको पसंद नहीं है वो अपना छिड़ेंगे, भुनेंगे, जलेंगे, यही रहेगी। आज हमारे लिए बना, और दिन नहीं बना सकते। और जिनको पसंद है वो कहेंगे वाह क्या वेलकमिंग है हमारी, बैगन बनाया मेरे लिए। तो बैगन एज इट इज है, वो उसको कुछ मालूम नहीं है कि मेरी वजह से इतना कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन मात्रा स्पर्शा कि उस बैगन को मैं पसंद, मेरी जीभ पसंद नहीं करती। वो किसी ने शायर ने कहा था कि नीम कड़वा होता है तो और बात है, ये तो जवान की कुछ ऐसा था कि इसको मीठा पसंद है। ये तो जीभ का अपना एक तरीका है कि इसको मीठा पसंद है। नीम करेला कड़वा होता है, ये तो अलग होता नहीं, इसको हमें मीठा पसंद है इसलिए वो कड़वा और नीम करेला और ये सब बेकार लगता है। वैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, BBC में से ही पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, दुनिया में सबसे कम पसंद करने वाली चीज है करेला है, सबसे कम सब्जियों में पसंद किया। खैर, तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय है, ये दोनों जो चीज हैं, शीतोष्ण सुख दुखदाः, भगवान दो शब्द यहाँ ले रहे हैं कि ये सुख दुख कैसे मात्रा स्पर्शा है। और कैसे मात्रा स्पर्शा, जैसे शीतोष्ण, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी। जैसे किसी को सर्दी पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है। एक ही टेम्परेचर में 60 टेम्परेचर मान लिया हम बैठे हुए हैं, तो किसी को उसमें गर्मी भी लग सकती है, ये थोड़ा डाउन करो, किसी को उसी में ठंडी भी लग सकती है। तो और ये टिकने वाली दोनों चीजें नहीं है। मतलब सर्दी आई तो सर्दी आई नहीं और जाने की तैयारी शुरू होगी। जैसी सर्दी खत्म होगी उसी में अंदर अंदर धीरे धीरे गर्मी कोई एकदम से नहीं आ जाती।
जैसे उसमें मिक्स होकर गर्मी आई, फिर गर्मी भी जानी। आना मतलब जाने की तैयारी। एक बच्चा जैसे है, देखो साहब कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको समझने के लिए डिक्शनरी के शब्द भाषा के जो शब्द है ना, जैसे हम बोलते हैं कि ये आदमी जवान है, ये भाषा में जवान का मतलब जवान होगा, यंग लिखा जाए। भाषा कोश तो कहेगा जवान है, लेकिन अध्यात्म में जवान का मतलब जवान नहीं होता। अध्यात्म से पूछो कि ये कौन है, ये कहेंगे बूढ़े होने की तैयारी। ये बच्चा को देखेंगे तो ये जवान होने की तैयारी, वृद्ध को देखा तो ये मरने की तैयारी, और ये हो रही है। इज के हालत में, है की हालत में अध्यात्म कभी नहीं होता, संसार को कभी है की हालत में नहीं लेता। बच्चा मतलब बच्चा हो रहा है, जवान मतलब हो रहा है या बूढ़ा होने की तैयारी में चल, और बुढ़ापा मतलब मरने की तैयारी में। ये अध्यात्म की अपनी भाषा रहती है। तो भाषा के जो शब्द हैं वो जड़ की तरह होते हैं, स्टेबल होते हैं, जिंदगी में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं होता। तो जब भाषा को उसके शब्दों को उठा के जिंदगी पे जड़ा जाता है तो जिंदगी के साथ अन्याय हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अध्यात्म की जरूरत पड़ती है जीवन, क्योंकि जीवन में ये सब हर समय चल, मोमेंटम है। ये दीवार हमको दिख रही है कि ये ठहरी हुई है, यहीं की यहीं है, लेकिन अध्यात्म पूछे बोले नहीं, इसके अंदर चल। अब तो विज्ञान भी मानते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, न्यूट्रॉन भाग रहे हैं, चीजें भाग, एटम है, एटम के अंदर तीनों चीजें हर समय गतिमान। तो हर चीज इस समय मोमेंटम है, गतिमान। अब विज्ञान भी स्वीकार करता, अध्यात्म पहले से इस बात को स्वीकार कर रहा था जो भगवान कह रहे, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर मात्रा स्पर्श, ये सब जो है ये सब चलने वाली चीज, यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं। तो जब चल, जैसे हम बोलते हैं नदी है, अब नदी है शब्द बोल करके गलत है ना, क्योंकि नदी है के रूप में कभी, नदी मतलब वही जो बह रही हो हर समय, एक ही मतलब होता है नदी की, जो बहती चली जा रही। तो आप इसलिए कहते हैं एक ही नदी में एक बार में आप पूरे उतर नहीं सकते। विद्वान तो कहते थे एक नदी में 2 बार उतरना मुश्किल है, लेकिन अध्यात्म कह रहा है कि एक ही नदी में 1 बार उतरना मुश्किल है। जैसे आप उतरे नहीं और नदी तो बहती चली जा रही। तो नदी को जब कहते हैं तो गलत हो जाए, नदी वो जो हो रही है, जो बह रही है। तो भगवान ये कहते तथा देहांतर प्राप्ति, और यहाँ पर भगवान की मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, शीतोष्ण, ये सर्दी गर्मी जैसे दोनों आते हैं और जाते हैं, ऐसे आगमा पाइनो, आगम मतलब आना, अपाय मतलब चले जाना, ये दोनों आने जाने वाली चीजें हैं। जैसे सर्दी आती है और जाती है, ऐसे ही जीवन में कुछ भी शीतोष्ण सुख, शीत और उष्ण, सुख और दुख, ये 2 चीजें भगवान के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे सर्दी गर्मी, सुख दुख, तो सर्दी गर्मी जैसे टिकी नहीं रहती, ऐसे सुख दुख भी टिके नहीं रहते। सुख यदि आया तो इसका मतलब आने वाले समय में कोई भी सुख ऐसा आप बताओ, सोच के देखना, जो सुख कल को दुख ना बना हो, कोई भी दुनिया का सुख जो बाद में दुख ना बन गया। हर सुख ही दुख का रूप ले लेता है। तो जीवन में कहते हैं जैसे सुख दुख दोनों जो हैं और ये टिकते वो भी नहीं। तो जैसे हम बहुत सुखी हुए किसी चीज को पा करके, और जैसी वो चीज पाली गई तुरंत वो चीज ही हमें दुख देने लगती है अलग अलग तरीके से। तो शीतोष्ण सुख दुख का, लेकिन मजे की बात है कि दोनों टिकने वाले दोनों नहीं है। यदि आज दुखी हैं, ज्योतिष पढ़ते ना भृगु संगीता, उसमें एक स्तोत्र लाइन आती, चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति, जैसे चक्का घूमता है ऐसे ही भाग्य की पंक्ति घूमती रहती, तो कभी सुख कभी दुख कभी दुख कभी। तो जो आदमी, और गलती तब होती जब हम सुख को पकड़ना चाहते हैं और दुख को चाहते नहीं, तो सुख की आड़ में दुख अपने आप लिपटा हुआ चला। हम हमेशा कोई दुख पाना नहीं चाहता, कोई भी प्रयास इसलिए नहीं करता कि हम दुखी हो जाएं, लेकिन दुख तो आता ही है, ना चाहने पर भी आ ही जाता है। और सुख को सारी दुनिया चाहती है, लेकिन सुख से हम फिर भी वंचित रहते चले। तो गणित कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है हमारी। भगवान उसका उत्तर यहाँ दे रहे कि तुम जिस चीज को चाहने का सारा जीवन प्रयास कर रहे हो, वो चीज कुछ मात्रा में मिल रही है, और जिसको कभी नहीं चाहा, बिना बुलाए मेहमान की तरह वो दुख आके डेरा डाले रहता है, और 24 घंटे में 23 घंटे उसमें निकल जाते। लेकिन अर्जुन शीतोष्ण सुख दुखदा, जैसे शीत और उष्ण, जैसे कि तुम सर्दी गर्मी को सहते हो, आपको मालूम पड़ जाए सर्दी आ गई तो आ ही गई, अब ये 2-4 महीने परेशान करके जाएगी, आराम से एडजस्टमेंट बिठा लेना, तादाद बिठा लेना, स्वीकार। यहाँ कुल मिला के कहने का भगवान का भाव यह है कि जो दोनों को स्वीकार कर लेता है, सुख में भी और दुख में भी। अगले श्लोक में 15वें श्लोक में भगवान इसी को कंटिन्यू करके बात करेंगे, यम ही ना व्यथयन्ते थे, जिनमें दोनों में
इसका कंक्लूजन दिया है दोनों श्लोक का इसमें, यम ही ना व्यथित, जो दोनों में सुख और दुख में, सर्दी और गर्मी में जो व्यथित नहीं होता, जो विचलित नहीं होता, जो परेशान, सुख भी विचलित कर देता है। जब जैसे सुख मिला तो बहुत सारा सुख मिला तो आप देखेंगे बीपी बढ़ जाएगा, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, चीजें एकदम जोशीले हो जाएंगी। और दुख में भी कुछ ना कुछ होता है शरीर में। भगवान उसी की बात कहते हैं कि ये दोनों में विचलित नहीं होता, सुख को भी सहन करता है और दुख को भी सहन करता है। ये सहन शक्ति जब आ जाती है, वहीं से आदमी इन सब दुखों से और सुखों से पार निकल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानी आदमी को ठंड नहीं लगती, या ज्ञानी आदमी को रसगुल्ला खिलाए तो मीठा नहीं लगेगा, मीठा लगेगा, या ज्ञानी आदमी को तुम दुर्गंध नहीं आएगी, सुगंधित हमसे ज्यादा ज्ञानी को आएगी, क्योंकि उसके पास सेंसिटिविटी ज्यादा है, संवेदनशीलता ज्यादा है ज्ञानी के पास। हमारे माइंड तो 4 जगह चल रहा है, उसका एक स्थिर है, तो हमसे ज्यादा कॉन्शियस माइंड में ज्ञानी जी रहा है। लेकिन ज्ञानी मान के चलता है कि जिस गुलाब में सुगंधी है और सुगंधी मुझे आनंद दे सकती, लेकिन वही गुलाब जिस सुगंधी जो दे रहा है, इसके पीछे जाएगा कि गुलाब की जड़ में क्या है, तो खाद है। वो खाद कैसे बनी हुई, सड़ी हुई चीजों से। वही दुर्गंधी जो गुलाब में डाल दी गई और वही दुर्गंधी कन्वर्ट होकर के इस गुलाब में आकर के सुगंधी का रूप ले रही। ये सारा पूरा सत्य, ये पूरा फॉर्मेट समझ जाता है कि तो उसको ना तो सुगंधी में कोई इंटरेस्ट रह जाता है, ना दुर्गंधी से कोई उसको इरिटेशन रह जाता है। तो इंटरेस्ट और इरिटेशन दोनों ज्ञानी के लिए खत्म हो जाता है। फिर वो फेंकता नहीं गुलाब को, लेकिन आकर्षित भी नहीं होता और विकर्षित भी नहीं होता। जहां ना अट्रैक्शन बचा ना रिपल्सन बचा, दोनों चीजें ज्ञानी के पास खत्म हो जाती है। तो वो शीत में भी, उष्ण में भी, सुख में भी, दुख में भी, और जन्म में भी और मरने में भी फिर बराबर हो। यम ही ना व्यथयन्ते और पुरुषर्षवा सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। धीरम फिर शब्द भगवान ने दिया, अमृतत्वाय, अमृत तत्व जो अमृतता कैसे मिलेगी, भगवान ने यहाँ उसकी कैपेबिलिटी बताई है, योग्यता बताई है, कैसे क्वालिफाई कर जाएगा आदमी कि अमृत को प्राप्त कर जाए, अमर कैसे हो जाए। उसको भगवान ने कि किसी को अमर होना है, मरना नहीं। देखो साहब, स्वर्ग का अमृत तो बचा नहीं, देवता लोग सब पी गए, दोबारा समुद्र मंथन होने की कोई योजना नहीं है। तो अभी अमर होना है, तो यह भगवान ने 3 श्लोक में बहुत अच्छी व्याख्या दे दी कि यदि अमृत पाना है, अमृत पीना है, तो ये जो 3 श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कि पहला श्लोक जो भगवान ने दिया, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, जैसे देह में तीनों चीजें हमारी निकल गई, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और यदि तीनों में मैं जिंदा रहा तो एक दिन ये शरीर छूटेगा, तभी भी मैं बचा रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा, तथा देहांतर प्राप्ति। दूसरे श्लोक में भगवान ने बता दिया, मात्रा स्पर्शास्तु कांते, ये सिर्फ सुख दुख तुम्हारी मात्रा स्पर्शा का खेल है और कुछ भी नहीं है। आप कान से कुछ सुनना चाहते हो और वैसी ध्वनि नहीं आ रही, आप परेशान हो जाओगे। तो ये सारी इंद्रियां, मात्रा और इनके ऑब्जेक्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट हैं, वो इन दोनों को मिलकर के सुखी और दुखी हम होते रहते हैं। भाई हम पकौड़ा मुंह से नहीं खा के आंख में डाल लेंगे तो परेशानी है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो तब संबंधित जो स्त्री है, वो इंद्रिय है, वो जीव है। तो इससे जो इनकी इंद्रियों के अपने अपने सुख हैं, 5 इंद्रियां हैं ना मुख्य रूप से, आंख, नाक, कान, मुंह, ऐसे इनके विषय हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये 5 चीजें, स्पर्श, रूप, रस, गंध और, तो इन 5 इंद्रियों से 5 चीजों का मिलना सुख और दुख देता है, और सुख दुख की कोई व्याख्या भगवान यहाँ पे नहीं करते। एक ही व्याख्या है कि इन 5 इंद्रियों का 5 ऑब्जेक्ट से मिलकर के आप इंटरप्रिटेट करते हैं, आप व्याख्या करते हैं, मुझे अच्छा लगा या मुझे खराब लगा। आपको कोई भोजन पसंद नहीं आ रहा है तो आपकी इंद्रिय, आपने कह दिया बुरा है, पर वो दूसरे के लिए बुरा नहीं हो सकता है उसके लिए बहुत अच्छा हो। आपको कोई गाना पसंद नहीं आ रहा है तो कान के इंद्रिय से आपने व्याख्या कर ली, गाना ठीक नहीं है, हो सकता है किसी को उसी से सुख मिल रहा हो। आपको कोई दृश्य नहीं भा रहा है तो आपने व्याख्या कर ली, दृश्य ठीक नहीं, और किसी की आंख को वो दृश्य भा रहा हो, अपनी अपनी देखने की तरफ। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, हिमालय पे 3 लोगों को भेजो, आप किसी संगीतकार को भेजो, कोई बीथोवेन वहां बैठा हो, कोई मोजार्ट बैठा हो, कोई तानसेन बैठा हो, उससे पूछो हिमालय कैसा है, तो कुछ बढ़िया सी पंक्ति गा के सुनाए, हिमालय ऐसा है, बोलना क्या है तो गा के सुनाए। कोई वहां चित्रकार को भेजो, पिकासो है, वैन गॉग है, इनको बिठा दो, हिमालय कैसा है, तो वो कैनवास लेके तुरंत एक चित्र बना देगा, हिमालय ऐसा। किसी बिजनेसमैन को बिठा दो तो उनको हिमालय कैसा, वो कहेंगे भैया मैनेजर को बुलाता हूँ, कहाँ पे हेलीपैड बनेगा, कहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, कहाँ पे होटल बनेगा, कितने पेड़ काटे जाएंगे, उसका अपना गणित है। हिमालय वैसा का वैसा ही है। देखने वाले 3 टाइप की पर्सनैलिटी। तो भगवान यहाँ कहते हैं मात्रा स्पर्श शास्त्र, हे कौनते, हे अर्जुन, सारा जीवन का दुख
मात्रा और स्पर्शा का खेल है। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो उसको तुम अच्छा बोल देते हो, जो बुरा लगता है उसको बुरा बोल देते हो। इसमें कुछ भी नथिंग इज गुड और बैड, और तुम फिर रोते रहते हो। और ये सारे सुख दुख का यही खेल है। तो सुख में जो है आदमी जो अच्छा लगा उसका मतलब सुख, जो बुरा लगा उसका मतलब दुख। एल्ला व्हीलर करके एक बहुत बड़ी कवित्री हुई थी, उसने बहुत अच्छी कविता लिखी थी कि लाफ एंड होल वर्ल्ड लाफ विद यू एंड वीप यू वील अलोन। जब आप बोलते हैं आप दुख में अकेले रह जाते हैं, जब आप हंसते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। क्योंकि दुनिया में हर किसी को सुखी कॉर्नर नहीं खोज रहे, कोई दुख खोजना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दुख आता है। समय काफी हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति वासुदेवाय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की। 15वां श्लोक अगली बार आएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। नासतो विद्यते भावो भावो विद्यते। बड़े सुंदर सुंदर भगवान ने दूसरे अध्याय में, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो बड़ा आनंद आएगा इन श्लोक। परित्राणाय साधु